मुझे आज लेट हो गया है, मुझे जल्दी घर जाना था। मीरा एक टैलेंटेड और यंग साइकोलॉजिस्ट है जो लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम करती है। मीरा, तुमने एक पेशेंट को चेक करना है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्लिनिक में एक पेशेंट आया जिसका नाम अरमान था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डॉक्टर साहबा, वो मुझे देख रहा है। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान मुझे मार देगी। प्लीज मुझे बचा ले। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम मुझे बता सकते हो ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सच में है। वो मुझे नजर आता है, कभी किसी की शक्ल में तो कभी किसी और की शक्ल में। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो आज क्या डेट है? मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ। वो आपके पीछे खड़ा है। वो मुझे मार डालेगा। वह अचानक नीचे गिर गया। मीरा बाहर किसी को भुलाने के लिए जाती है। मीरा जब वापस आती है तो अरमान अजीब तरह से स्माइल कर रहा होता है। अरमान ने खुद को वही मार दिया। मीरा बहुत ज्यादा डर गई। मीरा अपने घर वापस गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो वाकया उसे भूल नहीं रहा था। इस वाकये के बाद मीरा अपनी जिंदगी में अजीब और गरीब चीजें महसूस करने लगती है। एक दिन मीरा अपने किचन में से कुछ लेने आती है तो उसे सामने एक औरत मुस्कुराती हुई नजर आई, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो जाती है। मीरा को वो अपना वहम लगता है। कुछ दिन गुजर गए। मीरा वापस अपने हॉस्पिटल जाती है। मीरा अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। अचानक से उसका पेशेंट अजीब सी स्माइल देने लगा और उस पेशेंट ने कहा, तुम भी मरोगी। वो डर से बाहर स्टाफ को बुलाती है, लेकिन तब तक वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। मीरा अब बहुत ज्यादा डरने लगी होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये सब किया हो रहा है। वो उस बारे में अपने फियांसे से बात करती है। वो उस लड़के अरमान का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें पता लगा कि उस लड़के ने अपनी एक दोस्त को मरते हुए देखा था। यह हादसा अरमान के मरने से एक हफ्ता पहले हुआ था। उन्होंने मजीद तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये एक पूरा साइकिल चल रहा है। ये एक कर्स शाप या बद्दुआ थी। हर मरने वाला अपनी मौत से पहले एक क्रीपी स्माइल देता है और वही खुद को मार देता है, लेकिन हर मरने वाला शख्स किसी और के सामने ही अपनी जान देता है ताकि ये कर्स या शाप ट्रांसफर होता रहे। और इस शाप के मिलने के एक हफ्ते बाद ही उस शख्स की मौत हो जाती है। और मीरा को ये शाप मिले हुए 4 दिन हो गए थे। मीरा बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि अब उसके पास कुछ ही दिन थे और उन्हें यह भी पता चला कि उस शाप से सिर्फ एक ही शख्स बच सका है अब तक। अगले दिन मीरा का फियांसे उसके घर आया। उसे कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर अचानक मीरा के फोन पर कॉल आई। मीरा ने देखा तो वो कॉल उसके फियांसे की थी। उसने कॉल अटेंड की तो उसका फियांसे बोल रहा था, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही तुम? मीरा एकदम से शॉक में थी क्योंकि उसका फियांसे उसके सामने बैठा था। उसके चेहरे पर वही अजीब सी स्माइल थी। मीरा एकदम से बेहोश हो गई। मीरा को जब होश आया तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उसने सोचा कि वो किसी और शख्स की जान लेकर अपनी जान बचा लेगी। मीरा अपने अस्पताल गई। उसने अपने एक मेंटल पेशेंट की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मीरा ऐसा नहीं कर सकी। मीरा को आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था। वो वहां से दूर, अपने इस शहर से दूर जा रही थी ताकि दूसरे लोग उससे महफूज रहें। जब उसके आसपास कोई लोग नहीं होंगे तो ये शाप आगे ट्रांसफर नहीं होगा। वो शहर से बाहर एक पुराने घर चली गई। मीरा को लगा कि अब यहाँ वो सेफ ही है क्योंकि उसके आसपास कोई लोग भी नहीं हैं। लेकिन मीरा ने बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनी। मीरा ने बाहर देखा तो उसके सामने उसका फियांसे खड़ा था।
मीरा एकदम से शॉक हो गई थी। उसके फियांसे ने बताया कि तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आई, जिससे मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, लेकिन मीरा को याद नहीं आ रहा था कि उसने कोई भी कॉल की थी। फिर अचानक से सारे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। तब अचानक से उसके सामने वही क्रीपी स्माइल वाले फेसेस आ गए। मीरा अपने फियांसे के सामने जलकर मर गई। आखिरी बार उसके चेहरे पर वही स्माइल थी और इस तरह ये शाप उसके फियांसे के अंदर ट्रांसफर हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।